हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी, जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की लेबर थी उनको पिछले 2-3 दिन में 11-11,500 लेबर को वापस यूपी में भेजा गया, जो कि कैंपों में ठहरी हुई थी। इसी तरह से अब बिहार और मध्य प्रदेश की लेबर को भी भेजे जाने की बातें आ रही हैं। हमने किसी भी यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश किसी लेबर को नहीं भेजा। जब उस प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री, उस समय हम लोग उसकी मदद करते हैं। और लेबर भेजना हम प्रदेश से हक में नहीं है कि प्रदेश में उद्योग चलाना है, कारोबार है, व्यापार है, मंडियों में काम है, और हमने हरियाणा से किसी तरह की लेबर को नहीं भेजा। तो अगर बसों का देखा जाए, क्योंकि परिवहन विभाग आपके पास है, तो जो बसें जा रही हैं वहाँ पर वो फिर किसकी स्वीकृति से जा रही हैं? बसें जो हमारी जारी हैं, एक बार बसें जो हमने डीसीज को दे रखी हैं, जैसे मान ली डीसी को 10 बस है, कहीं डॉक्टरों के लिए, कहीं दूसरे अपने मोबाइल वो बना रखा है, मोबाइल डिस्पेंसरी है, इस तरह से कहीं ज़रूरत है कोई पहुंचाना है तो उन बसों का यूज कर लेते हैं। और हम हरियाणा रोडवेज की तरफ से जब तक सहमति केंद्र की या स्टेट की या दूसरी स्टेट की ना हो, जब तक हम बस नहीं भेजते। शर्मा जी, अगर देखा जाए कोरोना को लेकर जिस प्रकार से लॉकडाउन 2 चल रहा है, जो स्थितियां फिलहाल उभर रही हैं, उसमें ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है। तो इसमें चुनौतियां सरकार के लिए भी काफ़ी बढ़ेंगी। ये सरकार की चुनौती है, 130 करोड़ लोगों की चुनौती है। लॉकडाउन करने से भी देश के 130 करोड़ के लोग खाने पीने की सबसे बड़ी समस्या रहेगी। हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है और हमने कोरोना जैसी बीमारी से भी लड़ना है। हमें दोनों से लड़ाई लड़नी है। हमें अपने आप ही को सेफ रखना है और कोरोना को खत्म करना। लॉकडाउन को बरकरार रखना है, उद्योग भी चलाने, काम भी चलाने हैं। तो इसके ये हालात हैं पूरे देश में। कुछ स्टेट है, बाकी हरियाणा जैसा है कि कुछ ज़िले बहुत बढ़िया हैं हमारे, कुछ ज़िलों में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आने वाली 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेंगे, उसमें हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। शर्मा जी, आपके पास जो प्रमुख मंत्रालय हैं, परिवहन व खनन, लॉकडाउन के दौरान इनकी स्थिति क्या है? 3 तारीख तक जो भी लॉकडाउन है पूरा भारत है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करेंगे, जो निर्णय लेंगे उन दोनों को हम करेंगे, लोगों के हित में लेंगे। रोडवेज बंद होने से निसंदेह बहुत भारी घाटा तो हो ही रहा है। खनन विभाग भी ऐसा है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, तो दोनों के बंद होने से स्थिति आर्थिक रूप से तो काफ़ी कमजोर वाली होती जा रही है। चाहे रोडवेज की बात है, खनन की बात है, घाटा तो है नहीं, मतलब आ ही नहीं रहा कुछ। घाटा तो उसमें कुछ आ रहा हो, जहाँ जीरो हो जाए, सिपर लग जाए, वहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा। जितना है सब पूरे देश, पूरे प्रदेश में घाटा ही है, मतलब रिकवरी तो है नहीं, देना ही देना। आप जहाँ रेवेन्यू है या रजिस्ट्री से इकट्ठा होता है, जीएसटी से होता है, या रोडवेज से होता है, या अपना माइनिंग से होता है, या शराब से होता है, जो काम तो कोई चल ही नहीं रहा। हम हरियाणा में यही 3 हैं, जीएसटी है, अपना रोडवेज है, या अपने ये माइनिंग हो गया। जब आना ही नहीं है तो घाटा क्या है, आ ही नहीं रहा कुछ। शर्मा जी, जो कुमारी शैलजा हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो युवा वर्ग है उनको 1 साल के लिए आगे नौकरी ना देने की बात सरकार कर रही है। तो उनका कहना है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, जो उनके अधिकारी हैं या उनके चेयरमैन हैं या दूसरे लोग वहाँ पर आसीन हैं पदों पर, 1 साल उनको क्यों बिठाया जा रहा है, उनको क्यों तनख्वाह, गाड़ियाँ, सुविधाएँ दी जा रही हैं? उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क सरकार पर उठाया है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की बड़ी नेता है, उन पर विपक्ष की भूमिका निभानी नहीं आती, ना इन पे आती, ना इनके राष्ट्रीय नेतृत्व पर आती। आज देश के हालात क्या हैं, देश किस हालात में हैं, आम आदमी रोटी की बात कर रहा है, अपने जीवन के बचने के लिए अपने परिवार को बचाने की बात कर रहा है। आज नौकरी लगना है देने बहुत बात की बात है। आज तो आदमी कहता है यार मेरा परिवार बच जाए, मेरे अपने लोग बच जाए। आज तो अपनी जान बचाने की बात है, आज तो नौकरी की कोई बात भी नहीं कर रहा। कांग्रेस के लोग तो आज तो जो पूरे देश में, चाहे प्रदेश के लोग हैं, कि न लेन देन है, ये चाहते हैं कि देश और प्रदेश में बयान दे के ही जिंदा रहना, काम नहीं करना। सभी लोग लगे हुए हैं कोरोना में,
और कुमारी शैलजा जी को ज़्यादा सुझाव देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर सुझाव में महत्व है, हर चीज़ में अपने निर्णय लेने में है कि कौन बैठा कौन खड़ा है। तो सब लोग अपना काम करेंगे, वो भी अपना काम कर रहे हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है। कोरोना के दौरान एक बार लग रहा था कि हरियाणा की स्थिति, देश की स्थिति काफ़ी संभल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तब्लीगियों की वजह से ये काफ़ी उछाल आया। नहीं, कोरोना से वो भी हैं, दूसरा बाहर देश विदेश आने जाने वाले जहाँ से भी चालू हुआ है उनका भी रहा है, कुछ वैसे भी कोरोना बढ़ा है, सभी का इसमें रहा है। आपका जो अपना क्षेत्र है फरीदाबाद, पलवल, इस क्षेत्र के साथ ही मेवात भी लगता है, पुनाहाना भी लगता है तो भले वो गुड़गांव का हिस्सा नूह मेवात, लेकिन क्योंकि सराउंडिंग एरिया है तो वहाँ की ओवरऑल स्थिति आपका, क्योंकि हॉटस्पॉट पलवल भी बना हुआ है, तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? हमारा फरीदाबाद तो दिल्ली का मारा हुआ है, हम कहीं और के मारे नहीं हैं। हमारे जो हालात गुड़गांव के, फरीदाबाद के या सोनीपत के, दिल्ली के कारण हैं, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और दिल्ली के नज़दीक रहने का फरीदाबाद है या गुड़गांव है या सोनीपत है, झज्जर है, उनके आसपास दिल्ली से परेशानी, जिस दिल्ली में आज हालात ठीक नहीं है। पिछले 3 दिनों से अगर देखा जाए तो पानीपत, समालखा और कई जगह ऐसी हैं जहाँ कई केसेस दिल्ली की वजह से निकल रहे हैं। जो चीज़ आप कह रहे हैं तो अब सख्ती की है, नो एंट्री वाली बात आ रही है। दिल्ली में रोज़ कारोबार है, आना जाना है, नौकरी है, भाईचारा है, दिल्ली सबसे नज़दीक है, लोग दिल्ली से आ रहे हैं जा रहे हैं, दिल्ली में कोई परिवार है, रिश्ते नाते हैं, उसी कारण कोरोना भी यही है कि आने जाने से फैला है। कोरोना के दौरान यूनियन नेताओं से भी आपकी बात होती रहती होगी। यूनियन के जो नेता हैं वो भी सरकार से कई तरह की उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि इस वक्त सारों की परिस्थितियां जो है विकट बनती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या अपील करेंगे उनसे? मेरा सारे यूनियन के कर्मचारियों से मेरी विनती, हाथ जोड़कर, आज लोग रोटी की बात करते हैं अपने बचाने में, आज उन लोगों से सब लीजिए जिन पर ना नौकरी है, जिन पर एजुकेशन भी है, नौकरी भी नहीं है, खेती भी नहीं है, और वो आज वो लोग सबसे बढ़िया अपना जीवन गुजार रहे हैं। और ये तो भाग्यशाली है, प्रदेश में नौकरी है, और हरियाणा प्रदेश तो पूरे स्टेटों में अलग इसकी पहचान है। आज उनको इस पर नहीं अड़ना चाहिए। आज के देश के हालात ख़राब हैं, पूरी दुनिया के हालात ख़राब है, चलो इंडिया भारत के हों, आप सबको ये मानना चाहिए कि हमें देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए और देश के साथ कंधों से कंधा मिला खड़ा होना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए तनख्वाह नहीं मिले तब भी हम देश के लिए काम करेंगे। आज मांग की बात नहीं है, आज देश बचाने की बात है, मांग का समय नहीं है। आज कहते हैं ना, आज तो मांग की बात करेंगे, वो कर्मचारी मांग रही है, नहीं, मांग की तो बात ही नहीं है, आज देश बचाने की बात है और देश को खड़ा करने की जरूरत है। आज तो मांगता है तो उसके लोग हंसी कहते हैं ये क्या मांग रहा है, लोग मजाक उड़ाते हैं, देश के हालात क्या हैं, प्रदेश के हालात क्या हैं, आज ये लोग डिमांड कर रहे हैं। आज तो डिमांड की तो बात है, डिमांड जब करी जाती है जब कुछ होता है, आज देने के लिए क्या है। शर्मा जी, आपके ज़िले में कुछ डॉक्टरों के ऊपर, कुछ स्टाफ नर्सिस के ऊपर और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर जो कोरोना पीड़ित हैं उनके द्वारा हमले की भी पिछले दिनों खबरें आई। तो इन चीज़ों को सरकार वैसे तो सख्ती से निपट रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ज़िला सबसे पॉपुलेशन का 25 लाख पॉपुलेशन मेरे ज़िले की है और सबसे बड़ा ज़िला है, और हरियाणा में इससे बड़ा पॉपुलेशन कोई ज़िला नहीं है, और तमाम भारत के लोग हैं। हमारे फरीदाबाद में कोई भी ऐसा हादसा डॉक्टरों से, पैरामेडिकल से, किसी ट्रांसपोर्ट से, फरीदाबाद में एक भी कोई इस तरह का नहीं हुआ। एक हुआ था छोटा मोटा, वो तभी ज़्यादा नहीं उसका कर दिया, पर सब लोग डॉक्टरों का, पैरामेडिकल का, फोर्स का, जो इसमें कोरोना में सबका सम्मान कर रहे हैं। और सबको जो लोग मूर्ख हैं, जो देश, वो उनसे डॉक्टर से लड़े, वो देश से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर डॉक्टर से लड़ाई लड़ा है, फोर्स से लड़ाई लड़ा है, पैरामेडिकल वालों से, ट्रांसपोर्ट वालों से लड़ा, वो देश का दुश्मन है। तो ये है मूलचंद शर्मा जी जो कह रहे हैं कि जो डॉक्टरों, फोर्स या जो एनजीओ काम कर रहे हैं, एक्टिवली हैं, अगर उनके साथ कोई विवाद करता है तो वो देश के साथ विवाद कर रहा है, वो देश का गद्दार है, देश का दोस्त नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी खुद कह चुके हैं कि जो व्यक्ति इस वक्त देश का शुभचिंतक है वो घरों तक सीमित रहे और इस तरह के विवादों से बचे। मूलचंद शर्मा जी ने अपने डिपार्टमेंट्स की बात बताई। कर्मचारी नेताओं से सबसे अहम बात इन्होंने अपील की कि ये वक्त, इस वक्त देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसके
अनुसार सबको रल मिलकर सामंजस्य से काम करना चाहिए और जब परिस्थितियां ठीक होंगी तो आगे बैठकर हर मुद्दे पर बातचीत भी हो सकती है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।